नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपने महसूस किया है कि बेहोशी आपको बार बार पकड़ लेती है। क्या कारण है कि आप बहुत प्रयास करने के बाद भी जागरूकता को साध नहीं पाते? बार बार आप यंत्रवत हो जाते हैं, बार बार आप रोबोटिक हो जाते हैं, बार बार आप बेहोशी में काम करने लगते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो आदत। सतत हम जिस अवस्था में रहते हैं, जिन चीज़ों का हम अभ्यास कर लेते हैं, वो हमारा जीवन बन जाता है। तो बेहोशी की आदत हमारी शुरू से रही है, यंत्रवत रहने की आदत अगर हमारी शुरू से रही है, तो हम वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। हम सहजता से बेहोशी को अपना लेते हैं। हम खाना खाते खाते एकदम से मोबाइल आता है, हमारा हाथ में कॉर्ड रखा हुआ रहता है, हम मोबाइल उठा लेते हैं, हमें पता नहीं रहता, वो यंत्रवत हो जाता है। हम गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी चलाते चलाते कोई कॉल आता है, हम पिक कर लेते हैं। हमने कैसे किया, क्या किया, कब गियर लगा दिया, कब क्लच, कब ब्रेक, हमें पता नहीं होता। सब ऑटोमेटेड हो जाता है। वैसे ही हम घर पहुंचते हैं, जिस घर में हम रोज़ पहुंचते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं, अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, पर हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता कि हमने कब क्या किया। बस ये बेहोशी में होता है, बस आदत स्वरूप होता है। जिन लोगों के भी जीवन में ऐसी अ, पूरी रूटीन हो गई है, लगभग सभी के जीवन में हो गई है, वो स्वयं से दूर हो जाते हैं। उनका जीवन बेहोशी वाला होता है। तो पहला कारण तो ये है कि बेहोशी आदतवश हो गई। और दूसरा कारण होता है कि बेहोशी में जब हम रहते हैं ना, तो हम उन चीज़ों का सामना करने से बच जाते हैं जिन्हें हम जागरूकता में देख कर दुखी हो सकते थे। जैसे आपका कोई विचार उठ रहा है या कोई चीज़ आपके जीवन में चल रही है, अगर आप उसके प्रति बेहोश हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप उतने ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसका निरीक्षण करते हैं, अगर आप उसका अवलोकन करते हैं, तो हो सकता है वो आपको थोड़ी तकलीफ दे, आपके सामने से गुजरे, आप उसके प्रति चुनाव रहित ना हो पाए। तो मन अपनी कंफर्ट जोन देखता है, अपनी सुरक्षा देखता है, और वो बेहोशी में रखना पसंद करता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मन के स्तर पर जी रहे हैं और बेहोशी में जी रहे हैं, तो तुरंत में तो आपको फौरी राहत ऐसी लग सकती है कि बेहोशी ठीक है यार, ज़बरदस्ती की चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही। लेकिन वो आपके भीतर घर कर रही है, आपके अचेतन का पार्ट बन रही है। और आप जैसे 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 उनको भीतर 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 स्थान देते जाते हैं, उन दमित भावनाओं को, उन विचारों को, उन कल्पनाओं को, उन भ्रमों को, आगे वो उतना ही बड़ा रूप लेकर आपके सामने आती है। जैसे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आज डिपॉजिट किया, कल निकालेंगे तो लगभग उतना ही निकलेगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद निकालेंगे तो विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो वैसे ही जिन भावनाओं, विचारों को, जिन कल्पनाओं को आप दबा लेते हैं, जिन्हें रोक देते हैं, जिनके प्रति आप बेहोश रहते हैं, वो जब आगे आपके सामने आएंगी तो उतने ही प्रखर वेग से, उतने ही तीव्र वेग से आएंगी, विद इंटरेस्ट आएंगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब जो चीज़ उठ रही है, आप उसके प्रति वहीं जाग जाएं। लेकिन मैंने पहले भी बताया, ये आप कर नहीं पाते। उसके कारण हैं, पहला कारण आदत, और दूसरा कारण सुरक्षा की भावना। आप अनिश्चितता में नहीं जीना चाहते, आप हमेशा सुरक्षा का भाव बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए जो शराबी होता है ना, वो शराब पीना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उस समय उसके दुख मिट जाते, उतनी देर वो दुख से दूर हो जाता है। पर उसके जीवन से दुख समाप्त नहीं होते। उस रात या उस पर्टिकुलर अवधि में 5 घंटे 6 घंटे तक उस चीज़ों से दूर हो जाता है। जैसे ही नशा जाता है, वो चीज़ें फिर आ जाती हैं। वैसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेहोशी में किसी दर्द को, किसी दुख को, किसी विचार को दूर कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपके अचेतन में चला गया है, वो गहरे तल में चला गया है, और वो फिर आपके सामने उठेगा और तेजी से आपको परेशान करेगा और तीव्रता से आप पर अटैक करेगा। तो पहली चीज़, अपनी आदत में होश को डालें। लगातार जब आप सतत प्रयास करेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग हो जाएगी वो होशपूर्ण जीवन की हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप ये ना सोचें कि बेहोशी ठीक है, विचारों का हमें सामना नहीं करना पड़ रहा है, फालतू चीज़ों को देखना नहीं पड़ रहा है,
इन चीज़ों को रहने दो पड़े। नहीं, उन्हें आपको आज नहीं तो कल हटाना ही होगा। अगर आपको सुखी और आनंदित जीवन जीना है तो आप उनका सामना कीजिए। कांटा जब चुभता है ना तो भी दर्द देता है, और जब उसे निकाला जाता है तब भी वो दर्द देता है। वैसे ही विचार को आप जब देखेंगे ना तो हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशानी आए, थोड़ा सा आप अनकंफर्ट महसूस करें, लेकिन आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उस विचार से, उस भावना से, उस अवसाद से, उस पूरी कंडीशनिंग से। और उसके बाद आप हल्के हो जाते हैं, उसके बाद आप आनंदित हो जाते हैं। तो होशपूर्ण जीवन जीने से डरिए मत, अपनी आदत सुधारिए। बेहोशी को धीरे धीरे विदा कीजिए। एक दिन में तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक दिन में ये आई भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 5%, 10%, 15% करके जैसे 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 आप होश की तरफ बढ़ेंगे, जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ, आनंद उसी मात्रा में बढ़ता जाएगा। ऐसा लोगों ने महसूस किया है, ऐसे लोगों के अनुभव हैं, कोई किताबी बात नहीं है। तो ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। होशपूर्ण रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू।